संसार में शक्तियाँ तो बहुत हैं और यहाँ तो सद्गुरु ने हमें 9 प्रकार की शक्तियों से अवगत करा दिया। 10वें ब्रह्म की जानकारी हमें प्रदान कर दी। सद्गुरु ने बड़ी कृपा की। लेकिन इनके साथ साथ सद्गुरु ने एक ऐसा हमें तत्व दे दिया संत महात्माओं, जैसे पारस पथरी होती है, वो जिस किसी को भी टच कर लेती है सोना बना देती है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे पारस तो सोना करे, गुरु कर ले आप समान। आज सद्गुरु ने कृपा करके ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके अपने समान बना दिया। आओ संत महात्माओं, आज ये सद्गुरु की अपार कृपा हम पे है, जो इस पार ब्रह्म परमात्मा के हमें दर्शन हो पा रहे हैं। तो कह रहे हैं दुख और तकलीफ़ें, दुख और सुख ये जीवन का 2 चक्र हैं। जैसे साइकिल के पहिए हैं, कभी दुख आएगा कभी सुख जाएगा, तो कभी सुख आएगा तो कभी दुख भागेगा। यानी कभी रात होगी तो कभी दिन भी निकलेगा, और जब दिन निकलेगा तो आनंद भी आपके जीवन में आएगा। तो आओ संत महात्माओं, लेकिन कह रहे हैं चढ़ना अमृत। जैसे आप सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, वैसे ही शक्ति चढ़ना अमृत की में भी बहुत बड़ी शक्ति सद्गुरु ने बता दी। जो चरणों का अमृत यदि हमें मिल जाए तो वास्तव में हमारी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी कट जाती है, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी हमारी दूर हो जाती हैं। बट सद्गुरु ये भी नहीं कह रहे, ये भी कह रहे हैं कि आपको दवाई भी लेनी है। लेकिन यदि सद्गुरु ये कह रहे हैं कि चढ़ना अमृत से लेनी है, तो चढ़ना अमृत से उस दवाई का सेवन करिए। सिमरन करते वक्त उस चढ़ा अमृत को पास में रख करके उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सेवन करिए, और पूर्ण विश्वास के साथ सेवन करिए। घर के आंगन में छिड़किए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी तंगाली भागती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि जहाँ चढ़ना अमृत, आओ संत महात्माओं, इस चढ़ना अमृत में ऐसी ताकत है, जैसे कि भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ और माँ सीता के सहित वन को जा रहे थे, तो केवट से कहा कि भाई मुझे पार करा दीजिए, हमें उस पार जाना है। तो केवट ने कहा पार नहीं कराऊंगा फिर वो। तो आप कहते क्यों नहीं कराओगे पार? कह रहे हम जो आपकी धनराशि है वो देने तैयार हैं, आभूषण ले लेना, यानी जो बनता है आपका वो ले लेना, लेकिन पार करा दो। कह रहे प्रभु तेरे जादू से पाओ मेरी छोटी सी नाव। बोले जादू से पाओ कैसे? कह रहे तूने अहिल्या को टच करा, वो तो स्वर्ग को प्राप्त हो गई, मुक्ति मिल गई उसको, वो तो उड़ गई। मेरी छोटी सी नाव है प्रभु, कहीं ये नारी ना बन जाए, तो इसलिए पार नहीं कराऊंगा, क्योंकि तेरे जादू से पैर हैं। तो बोले हाँ पार करा सकता हूँ, एक शर्त है। बोले कैसी शर्त? बोले ये आपके पहले पे चरणों को धोऊंगा और चरणों को धो करके चरणामृत बनाऊंगा, यदि शर्त हो तो स्वीकार करना। बोले ठीक है। भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, केवट की चतुराई समझ गए हैं कि चरणा अमृत लेना चाहता है। आओ संत महात्माओं, चरणा अमृत को पा करके निहाल हो गया। यानी जिसने चरणा अमृत को पिया वो पावन पवित्र हो गया। इधर भगवान श्री राम के जीवन की ही घटना है, यानी त्रेता युग की बात करते हैं। तो जो भिल्ली मतंग ऋषि के आश्रम पे रहती थी, जाति से भील थी, वहाँ जो ऋषि महापुरुष थे, महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि, वो उन्हें उस सागर से पानी भी नहीं भरने देते थे, दरियाओं से तालाब से नहीं भरने देते थे, पानी नहीं भरने देते थे। कहते तुम निम्न जाति की हो, इसलिए इसमें हाथ मत डालना, हाथ मत लगाना। और हुआ क्या? ईश्वर की कृपा हुई, जैसे उन्होंने मना करा कुछ समय के बाद में उसमें कीड़े पड़ गए। पानी यानी उस तालाब में पूरा गंदा हो गया, कीड़े होने लगे। सभी महात्मा बड़े परेशान, मुनि कह रहे आखिर ये क्यों हो गया, किस कारण हो गया? तो किसी ऋषि संत ने बताया, कह रहे आपने भिल्ली वो आपने जाति से ले लिया, वो वास्तव में प्रभु की सच्ची भक्त है और उसका आपने निरादर किया, इसलिए इसे ये जल अपवित्र हो गया। कह रहे पवित्र कैसे होगा? कह रहे हैं यदि भिल्ली का चरणों का अमृत बना करके और इस तालाब में छोड़ा जाए तो ये पवित्र हो जाएगा। आओ संत महात्माओं चक्कर में पड़ गए, बोले भिल्ली का और किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो जाति के बंधनों में बंधे हुए थे। आज सद्गुरु ने क्या किया? बंधन काट मिला दे राम। आज सद्गुरु ने हमारी जाति पाति
भाषा, पहनावा, इन सब से हमें ऊपर उठा दिया, मान अपमान से ऊपर उठा दिया। और संत महात्माओं मरता क्या ना करता, क्योंकि दूर तक पानी नहीं था। सो ऋषि मुनि हाथ जोड़ करके गए और भिलने के पास में जा कर के चरणामृत बना करके लाए। और जैसे चरणामृत बताते हैं डाला गया, उस तालाब के सारे जो कीटाणु थे वो सारे खत्म हो गए, नष्ट हो गए। ये सब ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि कहे जापे कृपा राम की होई, बापे कृपा करे हर कोई। जिसको ये मान बढ़ाई देता है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता, जिसे ये उठाता है उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसकी आंख में ये खुशी देता है उसकी आंखों को कोई रुला नहीं सकता। तो आओ संत महात्माओं, ये चरणामृत की ताकत है। वास्तव में यदि विश्वास किया जाए और सतगुरु के वचन पे चला जाए, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें, तो आज के समय में जैसे जीवन का जैसे आधार ये संसारिक आधार है, बिना आधार के कोई काम नहीं हो पा रहा, ऐसे ही यदि परमात्मा रूपी हमने आधार नहीं बनाया, सहारा नहीं लिया, तो वास्तव में हमारी नाव पार होने वाली नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, चेतन करने के लिए कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कह रहे हैं अब रात्रि बीत गई, अब उजाला हो गया, अब 84 से निकल गया, अब मानुस ये जो हीरा जन्म तुझे मिल गया, अब उठ जाग जा कि गफलत में सोने वाले, क्या तुझको कुछ खबर है मंजिल के तेरी किधर है, क्या तुझको ये खबर है। आओ संत महात्माओं, कहते आए थे जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे जब दोबारा तो क्या बताओगे, कहाँ जाना है, कौन सा राम है और मेरी मंजिल कहाँ है। यदि ये मंजिल आपने प्राप्त नहीं की, यानी सद्गुरु के चरणों में अभी आप समर्पण नहीं हो पाए, अभी ये ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं मिली, तो वास्तव में जीवन में आनंद आने वाला नहीं, फिर मुकाम भी मिलने वाला नहीं, फिर भटकन रहेगी, ये जीव आत्मा भटकेगी, तड़फेगी। इसलिए समय रहते हुए कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब ये भोर हो गई, अब उजाला हो गया। आज सतगुरु कृपा कर रहे हैं और इस रमे राम की दात दे करके, यानी इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा की हम पे ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है संत महात्माओं कि वास्तव में हम इसका धन्यवाद नहीं दे सकते, हम इस लायक नहीं थे जो सच्चे पातशाह ने हम पे कृपा की है। ये कृपा ही है जो लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो शराबी हैं, वो पी पी करके अपना पूरा जीवन नष्ट कर लिया। उन्हें यही नहीं पता समाज में यानी किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से हीरा जन्म है और कौड़ियों के बहाव उन्होंने बहाते चले जा रहे हैं। कहीं पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, कुत्ता पेशाब कर गया तो कर जाए, भला से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं इन सांसों की कीमत है, अब जाग जा, क्योंकि गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। आओ संत महात्माओं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। जब समय निकल जाने पे फिर बात बनने वाली नहीं। अभी समय है, अभी जाग जाएं, सेवा सत्संग सिमरन को आधार बना लें और जो प्रवचन वचन सतगुरु के यहाँ से आदेश उपदेश आते हैं हमें अपने जीवन में ढालना। ना केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खाना खाना कहने से कोई भूख को नहीं भगा सकता, पानी पानी कहने से कोई प्यास को नहीं बुझा सकता। आओ संत महात्माओं, पानी को पीना पड़ेगा, खाने को खाना पड़ेगा, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।